सर, तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने के बाद जो सियासी सूरत हाल और सियासी मंजरनामा हम देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में इसके नताइज क्या होंगे? देखिए, दो तीन बातें तो पहले हम ज़रा समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमने पिछला बाकायदा प्रोग्राम किया था तो उसका जो उन्वान था वो था अगले चंद घंटे। तो अभी एक पिछले चंद घंटे, क्योंकि कल जो थी वो हमारी ट्रांसमिशन थी। हुकूमत ख़त्म हो चुकी है इमरान खान साहब की, और तमाम जो काबीना है वो तहलील हो चुकी है। और इमरान खान साहब ने इसको थोड़ा सा समअप कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद जब वहाँ पर पार्लियामेंट में मुस्तरद की गई, वो जो मोशन थी जी, उसको जो पेश किया था 86 अरकान ने 86 सिग्नेचर्स के साथ, उसको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कहा कि आर्टिकल 5 चूँकि इसमें बैरूनी साजिश है और ये हमारे पास सबूत है, हम उसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वो जैसे ही अदम एतमाद की करारदाद गई, चंद सेकंड्स के अंदर वज़ीर आज़म साहब जो है वो प्रेसिडेंट से मिले और प्रेसिडेंट से मिलकर उन्होंने साइन करवाया और असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया। और असेंबलीज़ को डिज़ोल्व करते ही शाम को फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद डी नोटिफिकेशन हो गया तमाम वज़रा का, तमाम मावन ख़ुसूसी का, और वज़ीर आज़म जो है वो अपने होते पे रहे, मौजूद हैं इस वक्त। और उनकी पोजीशन क्या है उस पर, ये पोजीशन है उनकी। लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रा देखें कि दूसरी तरफ क्या हुआ है। दूसरी तरफ ये हुआ है कि आर्टिकल 5 जो कि कल इस ट्रांसमिशन में हमने जिक्र जिसका किया था, और फिर आज वही बाज़गश्त होती रही, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी जो अपोजिशन की तरफ से हुई और हुकूमत की तरफ से हुई। आर्टिकल 5 जो है वो उसका जो क्लॉज 1 है वो डील करता है गद्दारी के मामलात को, या लॉयल्टी टू स्टेट। गद्दारी कहाँ जाए या लॉयल्टी टू स्टेट कहाँ जाए, लेकिन हाई ट्रीजन जो कि आइन को तोड़ना आर्टिकल 6 बनता है जी। और आर्टिकल 5 जो है, तो यानी हुकूमत ने चार्ज किया है जो उनके मुखालिफिन हैं उनको आर्टिकल 5 के तहत, और जो अपोजिशन है वो कह रही है कि इन्होंने चूंकि आइन तोड़ा इसलिए ये आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 5 जो है और मामला सुप्रीम कोर्ट में कल ही चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी उसकी समाअत की, और आज समाअत करने के बाद जो है वो अब कल उसकी समाअत हो, कल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान उसमें आएंगे। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो देखना ये है कि वो इसको कैसे वहाँ पर बयां करते हैं कि आर्टिकल 5 के तहत क्या स्पीकर जो है उनके पास पावर है कि वो आर्टिकल 5 लगा सकें, या डिप्टी स्पीकर के पास पावर है। ये एक बड़ा अहम सवाल है इस पर। क्या पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाइयों को अदालत में लाया जा सकता है इससे पहले, लेकिन जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2017 के अंदर जब पनामा स्कैंडल आया था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो वहाँ पर एक फैसला ये हुआ था कि पार्लियामेंट में एक रूलिंग दी गई थी, लेकिन वो इमरान खान साहब की तरफ से ही फिर अदालत से रिव्यू किया गया था, तो वहाँ पर वो मामला डिस्कस हुआ था। तो एक उसकी नज़ीर मौजूद है, लेकिन देखना यह है कि अब क्या पार्लियामेंट के जो उसकी प्रोसीडिंग्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखती है। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर के इख्तियारात के ऊपर भी यहाँ बात होगी कि स्पीकर के पास कितने इख्तियारात हैं। मतलब क्या स्पीकर जो है, देखें हुकूमत जो है ना, स्पीकर को हुकूमत जो है वो आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 नहीं लगा सकती, रियासत लगाती है जितना हमारी इंटरेस्ट। मतलब वरना तो ये हो ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए तो वो मुस्लिम लीग नून पे लगा दे आर्टिकल 6, मुस्लिम नून आए तो वो पीटीआई पे लगा दे, पीटीआई आए तो पिछले साल 2 साल में हमने देखा वो कितनी दफा आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ कि जी वो आर्टिकल 6 के पर्चे, लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। वो कानूनी मुशावरत गलत दी गई इमरान खान साहब को कि जी आप लगा दें सब पे आर्टिकल 6, वो नहीं लग सका। इसी तरह से आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6, अब चूंकि हुकूमत नहीं है, अब हमारे फवाद चौधरी साहब जो हैं वो साबिक वजीर कानून है, और इमरान खान साहब सिर्फ वजीर आजम हैं और काबीना नहीं है जी। वजीर ख़जाना भी कोई नहीं है मुल्क में, वजीर खारजा भी कोई नहीं है, वजीर दाखिला भी कोई नहीं है। तो जो इंतज़ामिया है, जो रियासती मशीनरी है, वो अब मामलात को देख रही है, यानी जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह लें, ठीक है, वो देख रही है, वो पूरे रियासत के मामलात को देख रही है। इस वक्त कोई वजीर किसी की कोई फाइल जो जहां था वहीं रुक गया और कल वो रात को डी नोटिफाई।
वो बानी एमक्यूएम के मुताबिक वो हैं से थे हो गए। एक दफ़ा उन्होंने, उनका जुमला बड़ा है, बड़ा कमाल का जुमला था उनका। उन्होंने एक दफ़ा जुमला इस्तेमाल किया था कि बहुत से लोग हैं से थे हो गए। तो कल जो है वो बहुत से लोग हैं से थे हो गए, ठीक है। तो एक पार्लियामेंट अच्छा, अब वो अब क्या पॉसिबिलिटी है? अपोजिशन जो है उनका ये कहना ये है कि दो बातें इसमें यहाँ पे जो मामलात ऐसे हैं जो तय होना ज़रूरी हैं। एक मामला तो ये कि क्या आर्टिकल 5 के तहत ये मुमकिन है कि गद्दारी या लॉयल्टी टू स्टेट, और उसमें अपोजिशन भी नहीं है। अब मसला उसमें यह है कि उसमें यानी आज अलीम खान साहब भी बोले हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और बहुत से लोग बोले, नहीं तमाम मुखालफिन क्या आर्टिकल 5 के तहत गद्दार है? और आर्टिकल 5 का इख्तियार किसके पास है? क्या रियासत के पास है, हुकूमत के पास है, स्पीकर के पास है, डिप्टी? बड़े खतरनाक आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 ऐसे ही नहीं चलते फिरते लगा दिए जाते। मतलब ठीक है कि करप्शन के चार्जेस होते हैं, कोई तादाद ऊपर नीचे होती है, हुकूमतें जाती हैं, इल्जामात लगाती हैं। तो गद्दारी वाला जो मैंने कल भी बात की थी इस नशिस्त में, ट्रांसमिशन में, कि गद्दारी और ये कुफर के फतवे जो है ना, ये दो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुफर का तो बड़े हद तक ख़त्म हो गया पाकिस्तान में, वो अब नहीं है। एक ज़माने में था बहुत, और उस पर अभी भी कहीं कहीं कहते हैं लोग, लेकिन वो मतलब उसको पीछे धकेल दिया है रियासत ने। इसी तरह से गद्दारी वाली चीज़ भी जो है इसको भी पीछे, क्योंकि ये गद्दारी वाली चीज़ बड़ी एक ख़तरनाक बात है, ठीक है ना, कि गद्दार है, ठीक है। तो मतलब गली मोहल्ले में एक जो है भाई, वो एक पार्टी में दूसरा भाई, देखे ना चौधरी साहबान के ख़ानदान में जो है वो सालिक साहब एक तरफ खड़े हैं तो मुन्ना साहब एक तरफ खड़े हैं, तो एक जो है क्या वो गद्दारी की जुमरे में आ जाएगा और एक वफादार हो? ये अजीब सी बात हो गई ना। तो ये इसको तय करना ज़रूरी है इस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब ने एक काम जो है वो कमाल कर दिया है। वो ये कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहले वज़ीर आज़म है, इससे पहले भी शायद कोई होंगे, मेरा भुट्टो साहब ने कॉल किए थे खुद इलेक्शंस। इमरान खान साहब ने जो है वो खुद अपनी असेंबली को डिसॉल्व करके और उन्होंने इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। और इससे मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन शायद पहले भी कभी हुआ हो, लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब का तो था, उन्होंने खुद कॉल किए थे अर्ली इलेक्शंस। अच्छा, लेकिन तो खान साहब ने इलेक्शंस को कॉल कर लिया है बतौर वजीर आजम, और सुप्रीम कोर्ट अब इसको तय करेगी मामले को कि कैसे। देखें, मुकम्मल तौर पर तो वापस नहीं जा सकते, यानी जो हो गया कल सुबह उसके बाद से मुकम्मल तौर पर कैसे जाता है, शायद ना जा पाए, शायद चला जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सब देख रहे हैं। और यानी ये भी हुआ, देखें ना, बहुत सारी इसमें मिसालें दी जा सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो नीचे साहब की हुकूमत चली गई थी, वो उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पे गई है, लेकिन इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो दोबारा जो है वो कहें कि ये असेंबलीज का सेशन हो, सेशन के अंदर जो है वो, जी बिल्कुल, अदम इत्तेमाद वाला पूरा प्रोसेस दोबारा किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 5 को बहरहाल डिफाइन करना जरूरी है। क्योंकि असल मामला आर्टिकल 5 है कि आर्टिकल 5 के तहत कैसे स्पीकर ने ये रूलिंग दी, और उसके ऊपर एक सवाल खड़ा हुआ है। बहरहाल इमरान खान साहब ने असेंबलियां तो डिसॉल्व कर दी। कल भी मैंने बात की थी, दो अलग अलग मामला हैं। एक ये है कि स्पीकर की रूलिंग और अदम इत्तेमाद हाउस, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो उसको तोड़ दिया, ठीक है। और अब हुकूमत को तोड़ दिया तो अब यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर हम फर्ज करें मिसाल के तौर पे हम ऐसे ही चलें तो 224 आर्टिकल 224 आइन का और आइन का आर्टिकल 224A ये जो है ये कहता है कि एक नाम देना है इमरान खान साहब को और एक नाम देना जो कि उन्होंने दे दिया जस्टिस गुलजार, जी सर, जो अभी रिटायर हुए हैं, हमारे चीफ जस्टिस जो अभी फरवरी में रिटायर हुए हैं, और वो नस्ला टावर जिन्होंने कराची में हुक्म दिया था कि गिराया जाए। अच्छा, तो और बड़े ज़बरदस्त हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो वो जो है वो उनका नाम दे दिया। अपोजिशन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं उस असम्बली की जो टूटी है, उन्होंने कहा कि मैं तो मानता ही नहीं उस बात को, मैं तो उस रूलिंग को चूंकि हम मानते ही नहीं है कलेक्टिवली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम के तमाम लोग, इसलिए हम अपना नाम नहीं देंगे। ठीक है। अच्छा, तो अब यह है कि अब इसकी कल समाअत होगी, एक दिन इसका आज का काउंट हो गया। इमरान खान साहब ने एक दिन आज का, कल का दिन और परसों। अगर फर्ज करें, मतलब दो सिनेरियोज हैं, या तो यह है कि अदालत इसके ऊपर फौरी तौर पे अगले 2-3 दिन के अंदर एक फैसला सादर करे और इस मामले को, इस डेडलॉक या ग्रिड लॉक को अदालत खत्म करे। खत्म करना अदालत के लिए जरूरी है, इसलिए कि आर्टिकल 5 है।
मैंने आपसे कहा ना, आर्टिकल 5 के तहत ये डिसाइड होना बहुत जरूरी है कि क्या स्पीकर लगा सकता है आर्टिकल 5। मतलब मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इख्तियारात क्या है? मतलब मैं भी आर्टिकल 6 लगा सकता हूँ, किसी भी आर्टिकल 5 लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मतलब अदालत, मतलब क्या कल को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए तो वहां पे उनके स्पीकर हों तो वही कहें कि जी ऐसा है कि सुबह से जो है वो फलाना हराम चीज हलाल हो गई है, तो क्या वही फैसला कर सकते हैं? मतलब कितने इख्तियारात कितने हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पास, हदूद वो, और वो जो है वो मतलब उनका गैर जानिबदार होना। बहरहाल ये स्पीकर, ये एक तारीख है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, आइन है बना हुआ है, उसमें आप ऊंच नीच होती रही है, तरामीम होती रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन आपके पास कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। और आज के दिन के हवाले से खास तौर पे वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट इसलिए लोगों को ज्यादा याद आ रहा है क्योंकि आज के दिन जुल्फिकार अली भुट्टो सबको फांसी दी गई थी जी 4 अप्रैल को, तो इसलिए उस कंसेंसस डॉक्यूमेंट की एक अहमियत अपनी जगह मौजूद है। उसी के जरिए इमरान खान साहब वजीर आजम बने, उसी के जरिए वो अभी तक वजीर है, तो वही एक डॉक्यूमेंट ऐसी है जिसको हमने रखना है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा मुल्क के अंदर तफरीक है और लिसानी बुनियादों पे और बहुत सारे मामलात हैं, अकलियतें हैं, आपके खारजा पॉलिसीज हैं, आपके बुनियादी हकूक हैं। इस कागज, ये जो कागज है जिसको कागज कहें या दस्तावेज कहें, इसका महफूज रहना, इसका कायम रहना बहुत जरूरी है।